नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो जो कि मैं बताते हुए टॉपिक कहीं और चला गया था, वो उस वीडियो में अब मैं जो बताता हूँ जो कि किन्हीं की बताई हुई है, और जो बताने वाले वो भी भगत थे पुराने ज़माने के, और उनके करतब बहुत ज़बरदस्त थे। बताऊँगा उनकी लीला, हालांकि गाँव खेड़ा नहीं बताऊँगा उनका, और उनकी लीला बताऊँगा, आप भी सुने। और ये चमत्कार हैं क्योंकि अब वो पुराने लोग हैं नहीं जिनको पता था, तो इसलिए तो ये जो चमत्कार मैं बताऊँगा ये है खरदोनी के कलुआ पवन का। तो उन्हीं ने बताया था, उनके मुंह से सुनी हुई वाणी है ये हमने देखी नहीं है, मतलब सुनी हुई बात है। असल बात ये भी पूरी खोल के बताऊँ आपको। तो उन्होंने बताया था कि जब खरदोली में कलुआ पवन ने, और जो उनके गुरु थे रखुआ, जब उनको मार दिया था और चले गए थे वहाँ से, मतलब गुस्से में, इतने भयंकर गुस्से में हो गए थे कि ऐसा बताते हैं वो लोग कि आग की लपटें निकलने लगी थी कलुआ पवन में से, मतलब आग की तरह, जैसे आप समझें उस तरीके से लोगों को दिख रही थी आग से निकल रही है, यानी इतना गुस्सा आ गया था उनको। तो उस गुस्से में कलुआ पवन महाराज उड़ गए थे, कहीं कहीं उड़ गए थे गुस्से में कि ये खरदोनी में मैं रहूँगा नहीं। तो आपने देखा हो खरदोनिया आज भी उतना ज़्यादा वो नहीं हुआ है, मतलब तरक्की वाली बात नहीं हुई है बहुत सालों तक, क्योंकि वो क्रोध की जगह थी उनकी, क्योंकि जो नहीं चाहते थे वो हो गया उनके साथ। कहने का मतलब, क्योंकि नागा गुरु से वचन ले लिए थे उन्होंने रखुआ ने, और वो वहाँ उन्हें मजबूरी में मतलब रहना पड़ा कलुआ पवन को, मतलब तो कलुआ पवन जो है किसी का मतलब नीचे काम करने वाला देवता नहीं है असल में, इसलिए वहाँ रहना पड़ा उन्हें। तो इसलिए तो कलुआ पवन को, क्योंकि नागे की शक्ति अलग होती है और जो रखुआ गुरु की शक्ति थी वो अलग तरीके, आप मानेंगे, अब मैं वीडियो पे बोलता अच्छा नहीं लगूंगा, तो इसलिए क्योंकि कलुआ पवन भी बहुत एक अलग देवता है, मतलब जो आर पार की टक्कर लेने वाला देवता, अब राजपूती देवता माने, और इस तरीके से और ले लिया उन्होंने रखुआ ने। तो ये भी अलग सी बात है थोड़ी सी, इसलिए तो वो वहाँ से गुस्से में चले गए। तो जब वो हवा में जा रहे थे तो किसी देवता ने, जो कि उनसे पहले देवता बन चुका था, जिनके जोड़े में आज भी चलते हैं वो, तो उन्होंने उनको वहीं रोका, यानी वहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया उनको, हवा में रोक दिया और उनको फिर उतारा और बोला कि अगर आप चले गए कहीं को, ढाके बंगाले या कहीं भी चले गए तो आप अलोप हो जाओगे, आपकी शक्तियों से ये जो लोग हैं वंचित रह जाएंगे, जैसे मेरी शक्ति है, अगर मैं चला जाऊंगा तो लोग वंचित हो जाएंगे, इसलिए मैं रक्षा कर रहा हूँ लोगों की, मतलब भले में, तो आप भी भले में काम करो और यहाँ से लौटो आप वापस। तो इसलिए तो वहाँ से वापस जब ये लौटे थे गुस्से में, तो खरदोनी में नहीं लौटे, रुके थे, मतलब ये सीधे हस्तिनापुर कोट बोलते हैं उसको, किला है शायद वहाँ, जो कि हमने देखा नहीं, सुनी हुई बात है ये। तो हस्तिनापुर में बता रहे थे कि कहीं किला है, मतलब कोट बोलते हैं उसको, छोटा किला होगा, तो वहाँ जाके रुके थे, तो इसलिए ये हस्तिनापुर से पूछते हैं। तो जब हस्तिनापुर में रुके थे तो ये बहुत शांत तरीके से, तो वहाँ जो कोई भगत थे तो उन्होंने बोला था, वहीं के जो नागरिक थे, तो उन्होंने इनके लिए, मतलब जब ये देवता बने थे तो उन्होंने अपनी प्रार्थना करी, सुख समृद्धि की, तो उन्होंने बोला हाँ सब मिलेगी आपको, इस तरीके से वो पहचान गए थे। तो उनका भी कभी नाम बताऊंगा आपको। तो वो सिर्फ पूजा करने वाले जैसे होते हैं आम लोग, नागरिक गांव के वो आए थे, तो उन्होंने वहाँ बकरा दिया था उनको कि आप यहाँ रहो, और उस गांव में संकट था यानी आत्मा परमात्मा का, तो इन्होंने बोल दिया था कि आप, मैं यहाँ रहूँगा, कोई भी नेगेटिव शक्ति है आपके ऊपर असर नहीं करेगी, और सुख समृद्धि मतलब आपके यहाँ रहेगी। तो हस्तिनापुर में बताते हैं कि सुख समृद्धि है, तो ये कारण है क्योंकि बकरा जो उनका मन प्रिय भाव, मतलब वो था कलुआ पवन का, क्योंकि नागे की जो शक्ति है उन्हीं से चलती है, ऐसी चीज़ों से, मतलब तो इसलिए तो ये दोनों बात हैं, इसलिए वो दोनों जगह से पूछते हैं असल में। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।